एक बार व्यास जी महाराज बड़े चिंतातुर खड़े हुए थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। देवर्षि नारद जी महाराज की नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आए। महाराज आप बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, क्या कारण है? ये मुंह क्यों लटकाए हो? महाराज कुछ मत पूछो। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या कारण है? महाराज जी हमारे मन में बड़ी अशांति है, चित्त बार बार कह रहा है कुछ रह गया, और ये समझ में नहीं आता क्या रह गया। देखो एक बात और यहां पर बढ़िया बता दें, मन को शांत करने के 6 उपाय हैं। क्या उपाय है? बोले 6 उपाय। अच्छा मन शांत कैसे होगा? 6 उपाय शास्त्रों में वर्णन आया है। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करनावरोधा। मन को शांत करने के 6 उपाय शास्त्र कहते हैं। पहला उपाय एकांत में वास करो, अकेले रहो। मन बड़ा अशांत रहता है, अकेले रहना सीख जाओ। दूसरा उपाय अल्प भोजन, थोड़ा कम खाओ। कई लोग इतना खा जाते हैं कि भोजन ही मना जब कर दे कि बस भैया रहने दो, हम वरना बाहर निकल आए, तब लोग उस मानते हैं। अच्छा पेट भी बड़ा खतरनाक है, कितना भी खा लो शाम को फिर कहेगा ले आओ कुछ, थोड़ा तो ले आओ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा कोई शाम को भोजन कर रहा हो, एन खूब खबाओ, हाँ भाई 2 पूड़ी और लो, रसगुल्ला लो, रसगुल्ला लो, लो लो लो, थोड़ा लड्डू खाओ, मोतीचूर का लड्डू है, अच्छा लड्डू है, बस भैया बहुत हो गया, बस बस। अरे नहीं नहीं हाजमा की गोली खा लेना, एक और खाओ। सोई एक रसगुल्ला और खा लेता है, और फिर पानी पीते नहीं बनता, उठते नहीं बनता, फिर तो सोच लेता अब 2 दिन तो भोजन होंगे नहीं, बहुत ज्यादा खा लिया है। लेकिन धन्य है पेट, ये पेट भी बड़ा खतरनाक है। जहां 4-5 घंटे होते हैं सोई कहता है ले आओ कचू, भैया चाय ले आओ, थोड़ा नमकीन दे दो, नमकीन। ये पेट बड़ा खतरनाक है। तो बोले क्या उपाय है मन शांति के? बोले पहला उपाय है एकांतवास, अकेले में रहो। एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करनावरोधा मुनिरसौ संयमनम सडेते चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। आहा शास्त्र कहते हैं एकांतवास, कम भोजन, मौन रहना, किसी से आशा ना करना, कोई अपेक्षा मत रखो, मांगना ही है। भिखारी मैं दुनिया से क्या मांगना? तुम जिनसे मांगने की अपेक्षा करते ये खुद भिखारी है, ये भी तो भगवान के दर पर मांग रहे हैं। ये दूसरों जो अमीर आदमी है वो भी अपने अमीर से मांग रहा हमें भी लोन दो, वो खुद भिखारी है। जब खुद भिखारी है तो भिखारियों से भीख क्या मांगना? मांगना ही है तो दाता से मांगो, और दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में दाता नहीं है। हा? और एक बात, सब मांगते हैं। अच्छा एक बात और, जो भिखारी हैं तुम उनसे मांगोगे पता भी नहीं कि देंगे कि नहीं देंगे। कई लोगों को तो निराशा ही हाथ लगती है। और राम जी से मांगोगे, एक तो वो देंगे नहीं, देंगे तो सुदामा की भांति भर भर के देंगे। तो मौनम निराशा, कोई आशा मत रखो। और 5वां उपाय इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, मन शांत रहेगा। छोटे छोटे बच्चे जितने भी यहां पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। न कटा, मोबाइल देख रहे हो, रील चला रहे हो, ठुमका देख रहे हो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगों टिकटॉक है तो वो बंद होगा। अब हमको सिखाया गया, बोले गुरुजी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, भील टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है? वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद करो। बहुत से बच्चे आते महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो।
इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा। आंखों को क्या देखना चाहिए? कान दिए सुनवे को सत्संग। आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते हैं लीड, अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे, कोई पता नहीं गुंचू झुम कर रहे। ठटरी के बरे, भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीभ, ये जो जीभ है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी, फिर किस लिए जीभ दी? जीभ दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ। ये जो हाथ है ना, मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए, ना ना ना, दान के काज दिए दो हाथ, सो पामो दिए तीर्थ घूमन को। तो मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम। आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। किसकी सेवा? लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा कर। बोलो सीताराम। इंद्रिय संयम। और छठवां क्या? प्राणायाम। प्राणायाम करो रोज, प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान? राक्षस स्नान। उत्तम नहीं माना जाता। अब लेकिन आजकल तो लोगों का सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट वेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गए आज, क्या बात है? हाँ? बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हाँ, अब जो जमाना बड़ा, पहले प्रातः काल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ध्यान करते थे, हाथों को देखते थे, बढ़िया आंखों में लगाते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के व्यक्ति उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चाय कप दर्शनम। हाँ, आजकल श्लोक का अर्थ ही बदल गया। प्रभाते कप दर्शनम, पड़े पड़े ही चाय बन गई, 2-2 बार ठंडी हो जाए, बस 5 मिनट हो, बस चाय बनाओ, भर आंखें खुलेंगी। धन्य है इंसान का जीवन। अरे प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी को बगल में रखो, ठाकुर जी के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु जी के दर्शन करो, जिनसे चेतना मिलनी है, ज्ञान मिलना है, सद्विचार मिलने हैं, सद्विवेक बनना है, सद्बुद्धि प्राप्त होनी है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके चित्र को अंकित करो, उनके चरित्र को पढ़ो। चित्र के पीछे भागोगे तो वासना में रहोगे, चरित्र के पीछे भागोगे तो उपासना प्राप्त कर जाओगे।